नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के आपके सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। अगर आज के सेशन को लेके कोई सजेशन है, कोई विचार आता है या कोई नए इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का यह सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम लगा है, एसएससी का कोई एग्जाम है, यूपी पुलिस, रेलवे, डिफेंस या कोई भी अदर एग्जाम्स है जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स के सेशन तो आपको जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और ठीक आज से एक महीने बाद, मतलब 9 तारीख को ही, अब जब अगला जो संडे आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मंथली वाइज करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई विचार हो तो कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस मिला है? आप एक चीज बेटा ध्यान रखना है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से 24 देशों ने कुल 25 बार अवार्ड दिए हैं अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल कितनी बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है 25 बार। कितने देशों ने दिया? 24 देशों ने दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो तीन और बनते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड, तो ये कौन सा देश देता है? ये देता है ब्राजील। पहले का ऑप्शन नंबर तो बी हो गया। इन 25 के बारे में जानना हो और ये कंप्लीट डिटेल जाननी हो कि कौन कौन से सम्मान मिले, कैसे अवार्ड्स मिले, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो कुछ सोशल हैंडल दिख रहे हैं, अगर इनको मन करे तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई इश्यूज नहीं। सेशन में नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो उसके बाद देख लेते हैं। जैसे 2016 में चर्चा करें तो सऊदी अरब को 2016 में अफगानिस्तान के भी, साथ में इनके नेशनल अवार्ड्स के नाम भी लिखे हैं। जो क्लास ली उसमें डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। यहाँ पे केवल और केवल शॉर्टकट फॉर्मेट में देखते रहते हैं। फिलिस्तीन, संयुक्त अरब, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, भूटान, पपुआ न्यूगिनी, फिजी। पपुआ न्यूगिनी में 2 बार मिल गया, इसलिए 25 देश, 24 देश 25 बार। मिस्र हो गया, फ्रांस हो गया, यूनान हो गया, डोमिनिका हो गया, नाइजीरिया हो गया, गुयाना हो गया, बारबाडोसा हो गया, कुवैत हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, साइप्रस हो गया, गाना हो गया, और हाल ही में ब्राजील में मिला। अच्छा, ये जो सेशन अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एरर कर गया शायद टाइपिंग टीम की वजह से, इसलिए देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। देखो बेटा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। ये बात तो आप लोगों को कंफर्म ही है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट एक और नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपका कोई विशेषण न छूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है, हाल ही में किसने कॉन्फ्रेंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्स नामक पुस्तक लिखी? आज का बेटा सेशन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इस समय रात के 1 बजे मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। कोई ना, कल से इस चीज को और कम करेंगे ताकि डिटेलिंग ज्यादा हो सके। कॉन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, ये बुक किसने लिखी? संजय गौड़ा ने, बी एस रवि ने, आनंद चंद्रकाशन ने, या इनमें से कोई नहीं? याद रखो, पूर्व आईपीएस हैं पी एस रवि, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है कॉन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगला पूछा है, हाल ही में आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी। मोस्ट वैल्यूएबल टीम का दर्जा किसे दिया गया है? मोस्ट वैल्यूएबल टीम आईपीएल की आरसीबी इस बार बनी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये भी ध्यान रखना, इसने कितने करोड़ का बजट आया इसका? 26 करोड़ 90 लाख डॉलर का है। ठीक है, रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन ध्यान रखो, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। यहाँ पे टाइपिंग टीम की तरह सॉल्व हो गई। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी पीटर रुफाई का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अच्छा, ये पीटर रुफाई थे क्या? याद रखो, ये गोलकीपर थे। क्या है? ये गोलकीपर थे, फुटबॉल खेलते थे। ये है किस देश की? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नाइजीरिया के हैं, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रोजेक्ट 7A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? अच्छा, सेकंड जहाज का तो नाम दे दिया जिसका नाम है उदयगिरी। अब फर्स्ट जहाज आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट जहाज कौन होगा? तो फर्स्ट जहाज याद रखना है, इसके फर्स्ट जहाज का नाम आईएनएस तमाल था। दोनों पॉइंट कंफर्म हो गए। पहला क्या था? आईएनएस तमाल, दूसरा क्या रहा? उदयगिरी। अब ये दूसरे के बारे में पूछ रहा है, ये नौसेना में कहाँ पे शामिल हुआ? विशाखापट्टनम में शामिल हुआ, मुंबई में हुआ, कोच्चि में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिए, मुंबई में शामिल हुआ है। अर्थात 6 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके में पूछ रहा है कि हाल ही में किसे
इंडिया एनर्जी स्नैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? याद रखो, इंडिया एनर्जी स्नैक का जो सलाहकार नियुक्त हुआ वो आनंदी नीलेकड़ी को नियुक्त किया गया, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदल के किसने रखा गया? अच्छा, इस जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 फरवरी 1966 को हुई थी। अच्छा, आप लोग ये बताइए क्या 1966 में जो फरवरी थी 29 की थी या नहीं? ठीक है, 28 फरवरी 1966 का आपने जवाब दिया। क्या दिया ये अब मैं बाद में आप लोग कमेंट सेशन में देख लूंगा। याद रखो, इसका नया नाम बदल गया सावित्री बाई फुले के नाम से, अर्थात आठवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? यह हस्ताक्षर हुआ है भारत और यूएई के मध्य, अर्थात ऑप्शन क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर 9 का ए सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आधिकारिक यात्रा पे कब से कब गए? ध्यान देना बेटा, ये गए हैं 2 जुलाई से लेके आज 9 जुलाई को इनका कंप्लीट होगा। कल के दिन हम लोग एक वीडियो पे चर्चा करेंगे जिसमें इनकी यात्राओं के बारे में क्या क्या की फैक्टर्स पे चर्चा होगी, इनके बारे में चर्चा होगी। अब ध्यान रखो, जो 9 जुलाई तक इन्होंने सफर किया है, इस दौरान ये घाना गए, घाना के साथ त्रिवेंद्रम गए, टोबोगो गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ब्राजील गए, ब्राजील के साथ नमीबिया गए। इनमें से ऑप्शन क्या? ऑप्शन में केवल घाना है, तो घाना ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। 10वें का डी नंबर सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हाँ, आज के क्वेश्चन के बारे में एक पॉइंट्स और याद रखना, अगर यहाँ पे नीमीबिया ऑप्शन होता तो नीबिया इनका लास्ट दौरा है, मतलब इन जो देशों के समूह है, इन जो देशों के दौरे पे गए इनमें से नीमीबिया सबसे आखिरी जाएंगे। अर्थात यहाँ पे अगर नीमीबिया किसी ऑप्शन में होता तो हम लोग नीमीबिया पे टिक लगाते हैं, फिर घाना पे नहीं लगाते, क्योंकि हमें मोस्ट सुटेबल के बारे में लगाना होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पूछ रहा है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक केशव रामचंद्रन जी को बनाया, अर्थात 11 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? वो सौंपा है अनिल मेनन को, अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? याद रखो, भारत का जो विदेशी ऋण है ये 736 अरब डॉलर हो चुका है। ये पॉइंट्स ध्यान देने योग्य है कि भारत पर ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम भारतीयों पे है। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? यहाँ पे जन्म के पंजीकरण ही नहीं ज्यादा हो रहे, ऐसा राज्य कौन सा है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? याद रखो वह राज्य मध्य प्रदेश है, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, तो आज का सेशन यहीं तक रख रहे हैं। सेशन थोड़ा सा शॉर्ट मैं जानता हूँ, फिर भी अगर आपके मन में कोई सुधार करने के लिए कोई सजेशन होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सजेशन लेने के लिए लगातार आता हूँ। मन में कोई भी विचार हो कमेंट करके बताइए। यूपीडब्ल्यूएससी की बैचेस आप लोगों को समझ आ ही चुके, जीके जीएस का सेशन आप लोग ले ही रहे हैं, इंग्लिश का सेशन ले ही रहे हैं, साइंस का सेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।